दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी उम्र मात्र 14 साल होता है और उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे की रखवाली करते थे। ये बात है 31 अगस्त की रात 10 के आसपास की। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने पुणे के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। है तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होता है, उस ऑटो वाले से कहती है कि मैं अपने घर वालों के बिना मर्जी से इस रेलवे स्टेशन पर आई हूँ और मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया। उस लड़की की बातें सुनकर ऑटो वाला वहां से चला जाता है और फिर 10 मिनट बाद वापस दोबारा आता है। आने के बाद वह आदमी लड़की से कहता है, तुम जिस लड़के का इंतजार कर रही हो वह लड़का बाहर खड़ा है और वह यहाँ आना नहीं चाहता। हो सकता है वह लड़का शर्मिला है, इसलिए आप मेरे साथ चलो, मैं उस लड़के से आपको मिला देता हूँ। लड़की रो रही थी, इसलिए ऑटो वाले ने लड़की को पानी पीने के लिए बोतल दिया और फिर दोनों बाहर आते हैं। लड़की जब पानी पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। फिर वह ऑटो वाला लड़की को लेकर एक जंगल में जाता है, फिर उस लड़की के साथ बलात्कार करता है कई घंटों तक। और जो लड़की होती है उसे बिल्कुल होश नहीं रहता है, वह नशे में रहती है। उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, फिर वह ऑटो वाला लड़की को लेकर एक होटल में जाता है और होटल के जिस कमरे में लड़की को लेकर जाता है उस कमरे में पहले से ही वहां पर कुछ आदमी होते हैं। तब तक लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आना लगा था, लेकिन वह ऑटो वाला लड़की को उस कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर देता है और फिर लड़की के सारे कपड़े उतार दिया जाता है, यानी कि उस 14 साल की लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उस वक्त रात लगभग 11 बज रहे थे। अब लड़की को होश आ चुका था और वह शर्म के मारे परेशान होती है और उस लड़की के साथ पहले भी बलात्कार हो चुका था। और फिर इसके बाद लगभग 9-10 लड़के बारी बारी से रेप करते हैं और यही करते करते रात बीत जाती है और फिर सुबह होती है। फिर भी यह काम चलता रहता है, बारी बारी आदमी लोग रेप करते रहे और पूरा दिन निकल जाता है और फिर शाम हो जाता है, यानी कि वह 14 साल की लड़की उस कमरे में पूरे 24 घंटे रहती है और वह लड़की भूख प्यास से तड़पती है। वह लड़की कहती भी है कि मुझे खाने को कुछ दे दो, पीने के लिए कुछ दे दो, लेकिन कोई सुनता नहीं है और उस लड़की की चीख कमरे से बाहर भी नहीं जा रही थी। बताया यह भी जाता है कि उस 14 साल लड़की को बार बार नशीले पदार्थ भी पिलाया जाता रहा ताकि वह लड़की ज्यादा शोर शराबा ना कर सके। इसी बीच वह लड़की बार बार माफी मांगती रही, मदद की गुहार करती है। तभी उन आदमियों में से एक आदमी को थोड़ा सा दया आ जाता है और फिर वह आदमी उस लड़की को लेकर दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और उसको लगा कि यह लड़की अपने घर चली जाएगी। वह 14 साल की लड़की रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूमती है। तभी वहां पर सफाई करने वाले 2 लड़कों की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो दोनों लड़के लड़की के पास जाते हैं और लड़की से पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ जाना है। तब लड़की ने अपनी सारी आपबीती सुना देती है। तब वह दोनों लड़के कहते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। दोनों लड़के लड़की को एक जगह ले जाकर बारी बारी रेप करते हैं और फिर लड़की को एक ट्रेन में बैठा देते हैं। जिस ट्रेन में बैठाते हैं वह ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जाती है और वह ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई लड़की बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची नहीं। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यह भी किसने जानने की कोशिश नहीं कि 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 11 लोग और 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी ना, जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ गलत करेगा। वह लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेज था, वह चंडीगढ़ ही था। अब वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है, मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया
और घंटों तक उसको दुलारते रही, पुचकारती रहे। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद तब महिला अधिकारी ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई है? तब वह लड़की ने अपनी आपबीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की बहुत अच्छी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसका भी जांच हुआ, और फिर आसपास के सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस मुंबई पुलिस से संपर्क करती है तो पता चलता है लड़की मुंबई की ही रहने वाली है, और फिर लड़की को हवाई जहाज के जरिए मुंबई लाया जाता है, और मुंबई लाने के बाद लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और लड़की के इलाज में जितना भी स्टाफ होता है सब महिला होती है, क्योंकि उस लड़की को पुरुष जाति से नफरत हो जाती है। इसके बाद पुलिस ने जो कि मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता है। वह मिलता है, उस समय वह लड़की थी और उसी वोटों का नंबर उस सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया। उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, और उसके बाद जो 2 सफाई कर्मचारी थे उसे भी पुलिस दबोच लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहे हैं अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और ऐसे ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।